एक तरफ कोरोना की मार झेलकर अभी व्यापारी बड़े बड़े दिग्गज उद्योगपति सही से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए कि अब दोबारा किसानी आंदोलन के कारण ठप पड़ते कारोबार का चाबुक उन पर चलता नजर आ रहा है। उनकी बेबसी इस कदर बढ़ गई है कि दुखों को बयां करने के लिए अखबारों का सहारा लेना पड़ा। आज सुबह अखबार का फ्रंट पेज उनके दर्द को बयां करता हुआ नजर आया। बिजनेस हब माने जाते महानगर के उद्योगपतियों की बेबसी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब अपनी बात को केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए इकोनॉमिक टाइम नामक न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ी और अपने उजड़ते भविष्य को बचाने के लिए अपने दर्द को बयां करते हुए अपील की गई। कितनी हैरानी की बात है ना कि एक उद्योगपति जो देश व राज्य की आर्थिकता में अहम भूमिका निभाता हो, एक तरफ नेता राजनेता का सहारा बनता हो और वो आज खुद बेबस व बेसहारा होकर अपनी मदद के लिए न्यूज़पेपरों का सहारा लेने को मजबूर है। अखबारों की सुर्खियां ही उनकी बेबसी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं वोट बैंक की राजनीति के शिकार इन व्यापारी वर्ग के दिल में मूक दर्शकों की मूकदर्शिता भी बड़ी टिस बनकर बहती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में कई बड़े नेताओं को व राजनेताओं को भुगतना भी पड़ सकता है। वहीं ये एक सही मौका था केंद्र की भाजपा सरकार के पास कि वह संकट की इस घड़ी में व्यापारियों के लिए संकट मोचन बन उनका हाथ थाम अपनी छवि स्पष्ट कर सकती थी। पर बीते दिनों मालगाड़ियों को पूरी तरह से रोकने के कारण अब व्यापारियों को बेसहारा कर दिया गया, जिस कारण अब बेसहारा हुए व्यापारियों का गुस्सा घातक सिद्ध होगा। लाजमी है कि आने वाले चुनावों में भाजपा को भी इसका असर पड़ सकता है। व्यापारी अपनी बेबसी का जिक्र करते हुए अपने भविष्य को बचाने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि दो तरफी वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं का सहारा क्या व्यापारियों की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। पंजाब के मैनचेस्टर कहे जाने वाले सबसे बड़े बिजनेस हब अब इस कदर घुटनों पर आ गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि बाकी राज्यों में व्यापार पर इस आंदोलन का क्या असर होगा। वहीं पंजाब में ब्लैकआउट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। पीएसपीसीएल चेयरमैन ए वेणु प्रसाद ने बयान जारी करते हुए यहाँ तक ही कह दिया कि अब पंजाब में सिर्फ एक दिन का ही कोयला बचा हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर डटे किसानों को मौजूदा हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, व्यापारी वर्ग की तरफ से हर तरह की अपील की जा रही है, लेकिन आंदोलन अब इमरजेंसी जैसी हालातों को हवा देता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब बात करते हैं व्यापारियों की तरफ से की गई अपील के बारे में। व्यापारियों का कहना है कि तैयार माल की कंटेनर्स रुके हुए हैं। रॉ मटेरियल्स न होने के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां बंद पड़ी हैं। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महानगर लुधियाना में 10,000 वर्कर्स काम न होने के कारण अब बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 50,000 वर्कर्स कुछ घंटों की दिहाड़ी लगाकर गुजारा कर रहे हैं। कारोबारी गतिविधियां रुकने के कारण जीएसटी और डायरेक्ट टैक्सेस बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं अब तक 4 करोड़ का नुकसान आंका जा चुका है। वहीं अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 2 लाख यूनिट्स हैं और 50 लाख वर्कर्स हैं, जो कि किसानी आंदोलन के कारण बुरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना की मार से अभी तक ये उभर भी नहीं पाए, बेपटरी हुई इनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी भी नहीं कि फिर अब व्यापारी वर्ग बेपटरी हो घुटनों पर आ गया है। मूक दर्शकों की मूकदर्शिता भी अब इनके हितों के लिए आगे आने की जगह चुप्पी साधे बैठी हुई है, जिन्हें इनकी बेबसी का कोई एहसास तक नहीं।